जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले ओडीआई मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज करी। इंग्लैंड को 66 रनों से हराई। ये एक शर्मनाक हार है। बता दें दोस्तों, आज के मुकाबले में हमें कई सारे कुछ ऐसे मूवमेंट देखने को मिले जो सबसे खास बन गए, और मैच में तो एक समय पर काफ़ी रोना भी आ रहा था। वो आपको बताएंगे मैच के बीच में दोस्तों की हाईलाइट के बीच में कि आखिर क्यों रोना आ रहा था। सबसे पहले बात करें दोस्तों किस प्रकार से शुरुआत से शुरू करते हैं, जहां इंग्लैंड के कप्तान इयोर मॉर्गन ने एक बार फिर से दोस्तों टॉस जीता। टॉस जीतकर हर किसी कप्तान की तरह इनका फैसला भी गेंदबाजी का था। लेकिन आज दोस्तों टीम इंडिया को दो ऐसे अद्भुत खिलाड़ी मिल गए जिन्होंने अपने पहले मैच से ही पूरा दमखम दिखा दिया। एक दोस्तों बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों कर सकता है, तो एक ने गेंद से कमाल करा। दोस्तों टॉस जीतकर भले ही इंग्लैंड ने गेंदबाजी का फैसला किया हो, लेकिन उसका फैसला गलत कर दिया टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने। आज टीम इंडिया कुछ बड़े बदलावों के साथ खेल रही थी, क्योंकि जो इंडिया की टीम इंग्लैंड के सामने T20 मुकाबले में थी उससे काफ़ी अलग दिखी। जहां ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा, शिखर धवन मौजूद थे, तो मिडिल ऑर्डर संभालने के लिए दोस्तों KL राहुल को रखा गया था। यानी कि जो ऋषभ पंत विकेट कीपिंग बल्लेबाजी कर रहे थे उनको आराम दिया गया। साल 2021 जब से शुरू हुआ है तब से ऋषभ पंत गजब की फॉर्म में नजर आए और KL राहुल आउट ऑफ फॉर्म। लेकिन आज के मैच में दोस्तों KL राहुल ने अपनी फॉर्म को वापस पकड़ी। जहां रोहित शर्मा, शिखर धवन की ओपनिंग साझेदारी मैदान पर आई तो हमें देखने को मिला इन दोनों के बीच दोस्तों 64 रनों की पहली साझेदारी बनी 15.1 ओवर तक, क्योंकि 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर दोस्तों रोहित शर्मा का विकेट गिर गया। बॉलर थे बैन स्टोक, कैच पकड़ी जोस बटलर ने। दोस्तों आज के मैच में रोहित शर्मा थोड़े घबराए नजर आए। 42 गेंदों पर 28 रन बनाए। ये वही रोहित शर्मा है जो 28 गेंदों पर 42 रन बनाते थे, लेकिन आज 42 गेंदों पर 28 रन की पारी, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन देखा जाए तो इन्होंने दूसरे छोर पर खेल रहे शिखर धवन को काफ़ी मौके दिए। शिखर धवन पूरा हाथ खोलकर खेले। इनको टेस्ट में मौका नहीं दिया गया, इनको T20 में मौका नहीं दिया गया पहले। लेकिन हमने देखा कि जब ODI के पहले मुकाबले में इन्हें मौका दिया गया तो इन्होंने दोनों हाथों से उसको पकड़ा, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड और इंडिया के जितने भी आज बल्लेबाज खेले सबसे ज़्यादा रन शिखर धवन ने बनाए। इनके रन थे दोस्तों टोटल 106 गेंदों पर 98 रनों की पारी। रोना आ रहा था दोस्तों इस वजह से, क्योंकि शिखर धवन अपने 2 रन से शतकीय पारी से चूक गए। दोस्तों सचमुच बैन स्टोक की गेंद इतनी खराब डाली थी, लेकिन फिर भी गलती कर गए शिखर धवन और उस गेंद के लालच में आते हुए कैच उठा दी मॉर्गन के हाथ में, और शिखर धवन बैन स्टोक का नाम लेते हुए ही मैदान से बाहर निकल गए। उसके बाद दोस्तों शिखर धवन जहां हमने देखा कि ये आउट हुए थे काफ़ी देर बाद, यानी कि हमने देखा कि 38वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हुए थे, लेकिन उससे पहले विराट कोहली और सुरेश अय्यर का विकेट भी गिरा था। विराट कोहली दोस्तों आज के मैच में उम्मीद थी कि इनके बल्ले से सेंचुरी पारी आएगी, क्योंकि इनकी एक शतक की काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। 500 प्लस दिन हो गए जब विराट कोहली का आखिरी शतक आया था दोस्तों, ये काफ़ी लंबा समय होता है। आज भी 60 गेंदों पर 56 रन की पारी खेली। बड़ा मौका था, बड़ा मैच था, पहला ही मुकाबला है इंग्लैंड के सामने ODI का, तो आज इनके पास काफ़ी ओवर भी बचे थे कि सेंचुरी कर सके। 60 गेंदों पर 56 रन की पारी अच्छी खेली। टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर को संभाला, 6 चौके लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं सेंचुरी से चूक गए। अगर शतकीय पारी भी खेलते तो दूसरे छोर से शिखर धवन को भी काफ़ी ज़्यादा हौसला मिलता, क्योंकि जब कोहली ने विकेट खोई बॉलर मार्क वुड के जरिए, क्योंकि मार्क वुड ने कोहली की विकेट ली, ना ही आज हमने देखा आदिल रशीद इतने काम नहीं कर पाए कोहली के सामने, जहां मार्क वुड ने अपना काम कर दिया। उसके बाद जब सुरेश अय्यर आए तो दोस्तों सब्स्टिट्यूट फील्डर के रूप में खड़े लिविंगस्टोन ने कैच पकड़ ली सुरेश अय्यर की। सामने गेंदबाज थे मार्क वुड, और टीम इंडिया ने ऐसे करते हुए दोस्तों अपना तीसरा विकेट खोया था 187 रन पर 34वें ओवर की 5वीं गेंद पर सुरेश अय्यर के रूप में, और चौथा विकेट दोस्तों शिखर धवन के रूप में खोया था। बॉलर बैन स्टोक ने इनकी विकेट ली थी, जो हमने आपको बता ही दिया है, क्योंकि दोस्तों सुरेश अय्यर और कोहली ने साथ छोड़ दिया था शिखर धवन का, जिसकी वजह से काफ़ी घबरा गए थे। और जब धवन का साथ देने के लिए बल्लेबाज आए तो वो थे KL राहुल, जो पहले से ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उनकी फॉर्म उनके साथ नहीं थी, तो ऐसे में वो भी घबराए हुए थे। अब धवन भी घबराए हुए, राहुल भी घबराए हुए, दोनों एक दूसरे को सलाह दे तो क्या दे। इसी वजह से दोनों ने घबराहट में शिखर धवन ने गलत कदम उठा दिया और कैच पकड़ा दी मॉर्गन को, जो टीम इंग्लैंड के कप्तान हैं। लेकिन दूसरे छोर पर हार्दिक पांड्या खड़े हुए थे। ये दोस्तों अपना पूरा टाइम ले रहे थे, क्योंकि जानते थे कि अभी 12-15 ओवर बचे हैं, और अगर अभी से ही ये मैच को बना के चलेंगे तो आखिरी के 5 से 6 ओवरों में भी मैच को पलटा जा सकता है। इनकी ये सोच शानदार थी, क्योंकि दोस्तों आप उम्मीद नहीं करेंगे शुरुआत की 25 गेंदों तक ये सिर्फ 20 रन बनाकर क्रीज पर खड़े हुए थे, लेकिन
लेकिन उसके बाद जो इन्होंने गियर चेंज किया है दोस्तों, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने 43 गेंदों पर 62 रन की पारी खेली है। यानी कि शुरुआत की 25 गेंदों पर 20 रन बनाकर खड़े थे। उसके बाद बची 12-13 गेंदों पर दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल हैं और 144 के स्ट्राइक रेट से इस बल्लेबाज ने आखिरी के कुछ ओवरों में बल्लेबाजी की। हम देखते हैं दोस्तों, अक्सर ये होता है कि कुछ बल्लेबाज यही सोच के फैसला लेते हैं कि वो आखिरी में रन बना लेंगे, लेकिन वो टीम का साथ छोड़ देते हैं बीच में, जिसकी वजह से आखिरी ओवर का फायदा सही से टीम उठा नहीं पाती। लेकिन केएल राहुल इसी वजह से जाने जाते हैं, क्योंकि टीम इंडिया का साथ इन्होंने दिया आखिरी ओवर में और नाबाद खड़े रहे थे। लेकिन हार्दिक पांड्या इनका साथ देने आए थे। हार्दिक पांड्या से उम्मीद थी दोस्तों ये चौके छक्के लगाकर, क्योंकि तब 10 ओवर बच रहे थे, तब ये गेम को पूरा पलट सकते थे। 40 ओवर के अंदर टीम इंडिया का 200 का स्कोर पहुंच चुका था और आखिरी के 10 ओवरों में टीम इंडिया ने 117 रन बनाए, जिसमें हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 1 रन का योगदान दिया। 9 गेंदों पर 1 रन की पारी खेली थी दोस्तों हार्दिक पांड्या ने, और बॉलर थे बेन स्टोक। बेन स्टोक ने आज इंग्लैंड की तरफ से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की, 3 विकेट झटके और बड़े बड़े विकेट रोहित शर्मा, शिखर धवन और हार्दिक पांड्या के रूप में। ये वो खिलाड़ी हैं जिनके आउट होने से 20-25 रन का गैप जरूर आता है। उसके बाद दोस्तों आज के मैच में 2 ऐसे डेब्यूट हुए। एक हार्दिक पांड्या के भाई कुरनल पांड्या का डेब्यू हुआ ओडीआई इंटरनेशनल करियर में, और दूसरे हैं कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज को प्रसिद्ध कृष्णा। दोस्तों ये आईपीएल में और बाकी विजय हजारे ट्रॉफी में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, जिसकी वजह से सारे सिलेक्टर ने इनके ऊपर नजरें गड़ाए रखी और इनको मौका दिया गया नटराजन की जगह। तो प्रसिद्ध कृष्णा ने भी आज गेंदबाजी अच्छी की, लेकिन कुरनल पांड्या का स्कोर बता दें तो 31 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने 58 रन की पारी खेली। इनका पहला ही मुकाबला था इंटरनेशनल करियर का और इन्होंने डेब्यूट में ही अर्धशतकीय पारी खेल दी। इससे पहले हमने ईशान किशन के बल्ले से देखा था, सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखा था। अब उस लिस्ट में नाम जोड़ दीजिए दोस्तों कुरनल पांड्या का, जहां पर दोस्तों उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लिया था और ये फास्टेस्ट 50 हो गई ओडीआई में किसी के डेब्यूट के द्वारा। 7 चौके 2 छक्के लगाए इस खिलाड़ी ने। लास्ट के 10 ओवरों में टीम इंडिया ने 117 रन लूटे, जिसकी वजह से अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर दिया 317, 5 विकेट के नुकसान पे। सबसे घातक गेंदबाजी दोस्तों बेन स्टोक ने की, 8 ओवर में 34 रन देते हुए 3 विकेट झटके। तो मार्क वुड के नाम भी 2 विकेट रहा, लेकिन 10 ओवर में 75 रन दे दिए थे। तो ऐसा दोस्तों करते कराते हमने देखा 2 पार्टनरशिप बनी टीम इंडिया के बीच, जहां पर पहली पार्टनरशिप दोस्तों कोहली और धवन के बीच बनी थी, जो 100 रन की प्लस की थी, 105 रन की थी। उसके बाद आखिरी जो पार्टनरशिप बनी वो थी कुरनल पांड्या और केएल राहुल के बीच, ये भी 100 रन से प्लस की पार्टनरशिप थी। अब उसके बाद दोस्तों बारी थी इंग्लैंड के बल्लेबाजों की। जो आंकड़े हम आपको बताने वाले हैं वो किसी टेलीफोन नंबर से कम नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि शुरुआती ओपनिंग को छोड़ के बाकी सब फ्लॉप साबित हुए। आखिरी में कुछ गेंदबाज थे जिन्होंने बल्ला घुमाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब साबित हुए। और आज गेंदबाज भी छाए रहे दोस्तों टीम इंडिया के। कहते हैं दोस्तों जब पूरे 11 खिलाड़ी मिलकर साथ से खेलते हैं तो हमेशा ही जीत सुनिश्चित हो जाती है। तो आज गेंदबाज और बल्लेबाज सबने खूब बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया, लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया के हाथों से मैच चला जाएगा, क्योंकि शुरुआत की जो पार्टनरशिप बनी इंग्लैंड के खिलाड़ी जेसन रॉय और जॉनी बेस्टो के बीच, वो थी दोस्तों 14 ओवर में 135 रन की। जी हाँ दोस्तों, महज 14 ओवर में 135 रन बना दिए थे इन दोनों खिलाड़ियों ने। उसके बाद पहला विकेट दोस्तों जेसन रॉय के रूप में आया और ये विकेट ली थी प्रसिद्ध कृष्णा ने, जो अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं ओडीआई का। सचमुच दोस्तों इनका ड्रीम डेब्यूट हो गया, क्योंकि पहला विकेट लिया जब टीम इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और मैदान पर तब शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, कुरनल पांड्या जैसे गेंदबाज मौजूद थे। तब प्रसिद्ध कृष्णा ने पहला ब्रेक थ्रू दिलाया। उसके बाद क्या था, उसके बाद तो शार्दुल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार अपना काम जानते ही थे, क्योंकि दूसरा विकेट दोस्तों जब पहला विकेट 14वें ओवर में आया तो दूसरा विकेट 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर आया बेन स्टोक के रूप में। जी हाँ दोस्तों, बेन स्टोक को जल्दी उतार दिया गया था और दूसरा विकेट भी प्रसिद्ध कृष्णा ने ही लिया। 11 गेंद पर सिर्फ 1 ही रन बना पाए थे बेन स्टोक। उसके बाद दोस्तों तीसरा विकेट भी बहुत जल्दी आ गया, क्योंकि 22वें ओवर की पहली ही गेंद पर जॉनी बेस्टो का विकेट गया। जॉनी बेस्टो के साथ भी दोस्तों वही हुआ जो हमारे शिखर धवन के साथ हुआ, गब्बर पाजी को शतक नहीं बनाने दिया। तो टीम इंडिया के गेंदबाजों ने भी जॉनी बेस्टो को अपना शतक नहीं कंप्लीट करने दिया। 66 गेंदों पर 94 रन की पारी खेल रहा था ये बल्लेबाज। 6 चौके मारे थे और 7 छक्के, यानी कि चौके और छक्के में कोई डिफरेंस ही नहीं समझा। इस प्रकार से कमर तोड़ रखी थी टीम इंडिया की, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी हुई थोड़ी हट के और बॉलर थे सामने शार्दुल ठाकुर, और शार्दुल ठाकुर की गेंद पर चकमा खा गए, कैच पकड़ ली कुलदीप यादव ने, चलता कर दिया जॉनी बेस्टो को। उसके बाद दोस्तों चौथी विकेट गिरी इयान मॉर्गन के रूप में। इयान मॉर्गन दोस्तों कप्तान है, कप्तानी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज के मुकाबले में फ्लॉप साबित हुए, क्योंकि उसी एक ओवर में शार्दुल ठाकुर ने दूसरी
दूसरी विकेट ले ली इयान मॉर्गन के रूप में, जो 30 गेंदों पर 22 रन की पारी एक चौके एक छक्के के साथ खेल रहे थे। अब दोस्तों जो 5वीं विकेट आई वो आई जॉस बटलर के रूप में। मैदान पर आए ही थे कि फिर शार्दुल ठाकुर ने अपना कमाल कर दिखाया, LBW आउट कर दिया जॉस बटलर को। इस पर रिव्यू भी लिया गया, लेकिन जॉस बटलर साफ आउट है। 4 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बना पाए थे जॉस बटलर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आया छठा विकेट सैम बिलिंग्स के रूप में। 32वें ओवर की पहली गेंद पर 217 रन के स्कोर पर आया था। 22 गेंदों पर 18 रन बनाए थे सैम बिलिंग्स ने, और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी तीसरी विकेट ली T20 करियर की। ODI करियर की सैम बिलिंग्स के रूप में कैच पकड़ी कप्तान कोहली ने। आज मोइन अली को मौका दिया गया था, तो 37 गेंद पर 30 रन की पारी खेलकर मोइन अली भी चलेगा, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ने भी अपनी अच्छी गेंदबाजी की। दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिला, इसके बाद तो पूरी कमर ही टूट गई। सैम करन सिर्फ 20 गेंदों पर 12 रन बना पाए, टॉम करन 16 गेंदों पर 11 रन बना पाए, आदिल रशीद 5 गेंद पर 1 भी रन नहीं बना पाए, और मार्क वुड खड़े रह गए अकेले, क्योंकि सामने कोई साथ देने के लिए बचा ही नहीं था। और इंग्लैंड को 251 पर ही ऑल आउट कर दिया टीम इंडिया ने। सबसे ज़्यादा विकेट दोस्तों आज अपना डेब्यूट करने वाले खिलाड़ी प्रसिद्ध कृष्णा ने ली। 8वीं ओवर की पहली गेंद पर 54 रन देते हुए 4 विकेट झटके और एक मेडन ओवर भी डाला। भुवनेश्वर कुमार के नाम भी 9 ओवर में 30 रन देते हुए 2 विकेट रहा। शार्दुल ठाकुर ने दोस्तों 6 ओवर में 37 रन देते हुए 3 विकेट लिए। कुरनल पंड्या जो अपना डेब्यूट करे हैं, इन्होंने 58 रन की पारी भी खेली 30 गेंदों पर, उसके बाद 10 ओवर कराते हुए, यानी ये एकमात्र ऐसे गेंदबाज बने टीम इंडिया की तरफ से जिन्होंने 10 ओवर कराए और 59 रन दिए और 1 विकेट भी ले लिया। कुलदीप यादव दोस्तों गेंदबाजी की है, लेकिन 9 ओवर में 68 रन देते हुए 1 भी विकेट नहीं झटक पाए। उम्मीद करेंगे कि अगले मुकाबले में भी इन्हें मौका मिलेगा। आज दोस्तों कुरनल पंड्या और हार्दिक पंड्या के बीच काफ़ी इमोशनल मूवमेंट था, क्योंकि जब कुरनल पंड्या ने अर्धशतकीय पारी खेली तो अपने पिता को पारी समर्पित कर दी। दूसरी तरफ हार्दिक पंड्या की आंखों से भी आंसू झलकते दिखाई दिए, जो हमने पहली बार देखा इस मुकाबले में। इससे पहले भी भाइयों की जोड़ी देखने को मिली है, जैसे पठान बंधु, अब ये है पांड्या बंधु। तो साफ दोस्तों टीम इंडिया का फ्यूचर दिख रहा है, लेकिन ऋषभ पंत को मौका नहीं मिला। कुरनल उनकी जगह KL राहुल खेले, ये भी अच्छा लगा। टीम इंडिया ने काफ़ी बड़ा दाव खेला और वो सही साबित हुआ। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक दोस्तों पहला मैच हारती थी हर सीरीज़ का टीम इंडिया, बाकी मुकाबले जीतते हुए सीरीज़ अपने नाम करती थी, और यहाँ पहला मुकाबला ही जीत गई है। क्या इस बार 3 ऑल के साथ सीरीज़ अपना नाम करना चाहेगी टीम इंडिया? ये मुकाबला और भी दिलचस्प होगा, क्योंकि इयान मॉर्गन के सामने टीम इंडिया ने बड़ी चुनौती रख दी है कि उसके मैदान पर टीम इंडिया को हरा पाना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप और IPL नज़दीक आ रहा है। इसलिए सभी खिलाड़ियों की फॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त होती जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि ODI के सेकंड मुकाबले में जो 26 मार्च को खेला जाएगा दोस्तों, इतने ही समय पे, जहां 1:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा। और आज का मुकाबला भले ही टीम इंडिया ने 66 रनों से जीत लिया हो, और ये बड़ी जीत है, लेकिन इंग्लैंड पलटवार जरूर करेगी। इस मुकाबले की सारी जानकारी के लिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।